सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, दिल में हमारे आज भी आबाद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, दिल में हमारे आज भी आबाद है हुसैन। सूरज भी जिसके वास्ते लौटा खुशी खुशी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। सूरज भी जिसके वास्ते लौटा खुशी खुशी, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अच्छा, कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये शेर इससे पहले पढ़ा जा चुका है, तो मैं एक ऐसा शेर पढ़ता हूँ कि जिसको कारी साहब ने भी नहीं सुना होगा और हो सकता है मैंने भी ना सुना। इतने चराग इश्क़े नबी के जला दिए। ज़ैनुल भाई बिल्कुल आपके रंग का मतलब पढ़ता हूँ। इतने चराग इश्क़े नबी के जला दिए, इतने चराग इश्क़े नबी के जला दिए, हमने हवा के होश ठिकाने लगा दिए। इतने चराग इश्क़े नबी के जला दिए, हमने हवा के होश ठिकाने लगा दिए। रसूलुल्लाह शेर पढ़ता हूँ, हमने हवा के होश ठिकाने लगा दिए। और नोके सिना पे शाह ने पढ़कर कलामे हक, सौदागराने जुल्म के तोते उड़ा दिए। नोके सिना पे शाह ने पढ़कर कलामे हक, सौदागराने जुल्म के तोते उड़ा दिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और मेरे ख्याल से जो हजरात बैठे हैं ये सब वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, और जो खड़े हुए हैं वो इनसे भी अच्छे लोग हैं। और शायद उनको कारी साहब, कारी अब्दुल हलीम साहब ने खड़े होने का ही टिकट दिया था, इसीलिए खड़े हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आपसे बार बार कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये शहर आपका है, ये इलाका आपका है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, है नहीं, ज़्यादा टॉर्चर करना भी अच्छी बात नहीं है। बहरहाल हर इंसान अपनी अपनी मर्जी का मालिक होता है। भाई कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं, उस्ताद शुरा हजरत जावेद सिद्दीकी साहब किबला बैठे हो। बहुत बड़े बड़े शेर अभी आपको समाप्त करना है, बस एक शेर सुन लें और उसके बाद एक शेर से मिलने के लिए आप तैयार हो जाएं। गाजीपुर के जंगल से आने वाली वो पाकीज़ा मोतबर शख्सियत जिससे मुलाकात के लिए यकीनन आप ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत दिन से मुंतजिर था कि कब मेरे भाई से मेरी मुलाकात होगी। बस एक शेर पढ़ता हूँ तुफैल भाई कि हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेगा, हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेगा, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेगा। हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेगा, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेगा। अली की आयन ही जिसको समझ नहीं आई, वो खाक लफ्ज़े मोहम्मद की मीम समझेगा। अली की आयन ही जिसको समझ नहीं आई, अली की आयन ही जिसको समझ नहीं आई, वो खाक लफ्ज़े मोहम्मद की मीम समझेगा। और बाबुल भाई अभी कुछ दिनों कबल लखनऊ से एक नापाक आवाज उठी थी, मैं वहां तक पहुंचता हूँ। हुसैन को जो रहे मुस्तकीम समझेगा, वही तो हश्र में जन्नत की जीम समझेगा। अली की आयन ही जिसको समझ नहीं आई, वो खाक लफ्ज़े मोहम्मद की मीम समझेगा। कलामे पाक पर उंगली उठाई है तूने, तुझे तो हश्र में मौला वसीम समझेगा। कलामे पाक पर उंगली उठाई है तूने। आइए हज़रात अब उस शहर चलते हैं जिस शहर ने हिंदुस्तान को वीर अब्दुल हमीद जैसा बेटा अता फरमाया है। आइए ये शहर गाजीपुर की वो पाकीज़ा मोतबर आवाज़ जो आज पूरे हिंदुस्तान के जलसों और नातिया मुशायरों की जरूरत बन चुकी है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ लोग उर्दू जबान से मोहब्बत करते हैं, वहाँ वहाँ मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी के चाहने वाले मौजूद हैं। आइए पूरी जिंदा दिली के साथ उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। हज़रात तुफैल शमसी गाजीपुरी उस शख्स का नाम है जो गूंगों से भी सुभान अल्लाह कहलवाने का हुनर जानता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप उनके आने से पहले उनके मेयार के मुताबिक माहौल बना लें। सारे लोग बेदार होकर नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला शरीफ, मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जनाबे तुफैल शमसी गाजीपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी कनाअतों को यहीं छोड़ दीजिए, ले जाइए फलक को जमी छोड़ दीजिए। आदि हैं फिर से शहर बसा लेंगे एक नया, ले जाके आप हमको कहीं छोड़। 72 की कहानी लिखना
कितना मुश्किल है 72 की कहानी लिखना, जिस तरह पानी से पानी पे ही पानी लिखना, जिस तरह पानी से पानी पे ही पानी लिखना। हजरात भाई मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन करबलाई साहब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब करबलाई तैयार बैठे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कीमती अशार आपने मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी से समाअत फरमाए। पड़ोसी मुल्क से एक आवाज आई थी, ये कहा शब्बीर ने करबल में हक का साथ दो, ये कहा शब्बीर ने करबल में हक का साथ दो, साथ दो को गौर से देखा 72 हो गए। ये कहा शब्बीर ने करबल में हक का साथ दो, साथ दो को गौर से देखा 72 हो गए। हमें हजारों का मजमा नहीं चाहिए, बस 72 लोग अगर इस जिक्र इमाम आली मकाम की महफिल में बाकी रहे तो इंशाअल्लाह ये मकबूलियत की सनद होगी। जब बात 72 की चली तो एक आवाज और आई, वो कहता है कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। ये 3 शेर जिनमें 72 की गिनती आई। अब अपने मुल्क हिंदुस्तान मुरादाबाद का एक शायर तनवीर जमाल उस्मानी इससे एक स्टेप ऊपर जाता है। वो कहता है कि काश मिलती मुझे शब्बीर के लश्कर में जगह। एक शायर के दिल की तमन्ना देखें, अगर आपके दिल की यही आईनी हो तो आप भी बोल दें। वो कहता है कि काश मिलती मुझे शब्बीर के लश्कर में जगह, काश हो जाते 72 से 73 यार, शब्बीर के लश्कर में जगह, काश मिलती मुझे शब्बीर के लश्कर में जगह, काश हो जाते 72 से 73 यार। हज़रात अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान और करम है, मैंने नात और मनक़बत की शायरी को बहुत करीब से देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे हवाले से ही मुफ्ती गुलफाम साहब ने एक जलसे में माइक पर कहा था कि इजहार शाहजहांपुरी को 1 लाख अशार याद है कि नहीं? मैं ही हूँ, पहचान लीजिए आप मुझे। भाई जावेद सिद्दीकी साहब बैठे हैं, ये जब अपना कोई शेर भूलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मेरा वो शेर कैसे था। अल्लाह का एहसान करम है। मुझे एक बात आप तक पहुंचानी, उसकी तमहीद में मैंने ये जुमले बोले। अल्लाह का बड़ा एहसान करम है, इसमें कोई मुबालगा नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, नात और मनक़बत की शायरी को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है। मैंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था जिसका नाम बज़्म नात, उसमें तकरीबन 25 ममालिक के शोरा शिरकत करते हैं। लेकिन मेरी नजर से एक रदीफ कभी नहीं गुजरी नात या मनक़बत में मुकम्मल कलाम के हवाले से। मुनफरिद 1-2 शेर तो मैंने देखे उस रदीफ में, लेकिन सन 2015 में फर्रुखाबाद से एक आवाज आई। वो कहता है कि कब्जा रहा फुरात का बलवाइयों के सर, कब्जा रहा फुरात का बलवाइयों के सर। ये जिक्र इमाम हुसैन की महफिल है और करबला के हवाले से अच्छे शेर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी और उस शेर की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। सबूत पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए शाहबाजिया एजेंसी का ये कैमरा लगा हुआ है। अब आप अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। फर्रुखाबाद से क्या आवाज आई कि कब्जा रहा फुरात का बलवाइयों के सर, लेकिन झुका नहीं सके तशना लबों के सर, लेकिन झुका नहीं सके तशना लबों के सर। हर दौर में यजीदी उठे उठ के मिट गए, हर दौर में बुलंद रहे सैयदों के सर। हर दौर में यजीदी उठे उठ के मिट गए, हर दौर में बुलंद रहे सैयदों के सर। शर्मो हया ज़कात है ज़र्फ़े बुतूल की, देखे नहीं किसी ने नबी ज़ादियों के सर, देखे नहीं किसी ने नबी ज़ादियों के सर। लेकिन कुरान फरमाता है वो फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम। तुफैल भाई सुने, कुरान फरमाता है वो फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले पर इल्म वाला मौजूद है, हर अच्छे से अच्छा इसी दुनिया में मौजूद है। जब ये अशार वजूद में आए तो कलंदरे गोंडवी भाई मोहतरम जावेद सिद्दीकी अपने शऊर व फिक्र की खुशबुओं को समेटते हैं और करबला पहुंचते हैं और कहते हैं कि कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर। अब यहाँ से मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो फर्रुखाबाद का शायर कहता है कि कब्जा रहा फुरात का बलवाइयों के सर, लेकिन झुका नहीं सके तशना लबों के सर। हर दौर में यजीदी उठे उठ के मिट
हर दौर में बुलंद रहे सैयदों के सर। जावेद सिद्दीकी कहते हैं कि कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर। और तलवार उस अली की थी दस्ते हुसैन में, खैबर को जिसने कर लिया चुटकी बजा के सर। दस्ते हुसैन में खैबर को जिसने कर लिया चुटकी बजा के सर। और ज़ैनब की गुफ्तगू में अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। ज़ैनब की गुफ्तगू में अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। ऐसा गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर। ऐसा घुमा के अल्लाह गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, कोई यजीदी चल नहीं सकता, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर, कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर। आइए हज़रात, जिस शायर के ये अशार मैंने पढ़े हैं, गोंडा की सरजमीन पर रहकर वो कलंदर मिजाज आदमी जो पूरी दुनिया के उर्दू दानों और नातखानों के दिलों पर हुक्मरानी करता है, जिसे मोहतरम जावेद सिद्दीकी कहते हैं, जो खुद अपने बारे में कहता है कि गजल की फिक्र ने पैदा जो रगी कर ली, तो मैंने नात के मिसरों से रोशनी कर ली। चराग जब हुआ रोशन नबी की आमद का, कसम खुदा की अंधेरों ने खुदकुशी कर ली। आप देख लें और समझ लें कि जावेद सिद्दीकी पढ़ने की रस्म ईजाद हो जाए। अगर नादे अली पढ़ने की रस्म ईजाद हो जाए, तो हर सीने में एक शहरे नजफ आबाद हो जाए, तो हर सीने में एक शहरे नजफ आबाद हो जाए। न काबे पर चढ़ाई हो न उजड़े कोई भी मस्जिद, मुसलमानों को दर से या अलीगर याद हो जाए, मुसलमानों को दर से या अलीगर याद हो जाए। हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी देर तक साथ निभाने के लिए। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अब अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है, क्योंकि मैं जानता हूँ अब जो लोग बचे हैं उनको छोड़कर आप यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। भाई मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन करबलाई साहब यहाँ बैठे हैं, और जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब सिला भी यहाँ बैठे हैं, जिनको तो आप सबसे ज़्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि पिछले मुशायरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतना अच्छा उन्होंने पढ़ा था कि उसके बाद आप सबने मोहतरम कारी ज़ैनुल मोहम्मद अली फैजी साहब का सबसे ज़्यादा इंतजार किया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद अपने इन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पेश करता हूँ। अब आइए, अभी भाई मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब ने नात के हवाले से बात की। वो कहते हैं कि रोज़ाना 3-4 कलाम सरकार अता फरमाते हैं, लेकिन अभी जो हालात थे तो कुछ जहन मुंतशिर था, तो 4 मिसरे मैंने कहे थे, बल्कि 4 नहीं 6 मिसरे हैं। कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब बैठे हुए हैं, भाई उस्ताद शोरा जावेद सिद्दीकी साहब, कारी याकूब साहब बैठे हैं। हाथ कम आ रहे हैं समरनाथ के, हाथ कम आ रहे हैं समरनाथ के, मुझसे रूठे हैं शायद शजरनाथ के। अब मुझे जो शेर पढ़ना है बस वो शेर सुन लें, मतलब मैंने आपकी समातों तक पहुंचा दिया है। हाथ कम आ रहे हैं समरनाथ के, मुझसे रूठे हैं शायद शजरनाथ के। काब हसन सादियो जामी रजा, नाम हैं ये बड़े मोतबर नाथ के। काब हसन जामी सादी रजा, नाम हैं ये बड़े मोतबर नाथ के। दुश्मनाने नबी के दिलों के लिए, दुश्मनाने नबी के दिलों के लिए लफ्ज हैं मिसले बरको शररनाथ के, लफ्ज हैं मिसले बरको शररनाथ के। बहुत अच्छे अच्छे पाकीज़ा अशार आपकी समातों तक पहुँचाए गए। यहाँ से लखनऊ बहुत करीब है। मेरे एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम उन्नाबी इस प्रोग्राम को लाइव सुन रहे हैं। मैं एक शेर उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सरज़मीने करबला से फूल मंगवाए गए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आप में से किसी एक आदमी की सुभान अल्लाह की आवाज मेंबर शरीफ तक आ जाए। माशाअल्लाह हलीम भाई, ये एक आदमी की आवाज है। अब इंशाअल्लाह जब मैं शेर पढ़ूंगा तो सारे लोग बोलेंगे। सरज़मीने करबला से फूल मंगवाए गए, जन्नतुल फिरदौस तेरी ज़ेबो ज़ीनत के लिए। सरज़मीने करबला से फूल मंगवाए गए, जन्नतुल फिरदौस तेरी ज़ेबो ज़ीनत के लिए। हर सहाबी की
मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, दावे आले पैगंबर की मोहब्बत के लिए। हर सहाबी की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, दावे आले पैगंबर की मोहब्बत के लिए। और बल्कि मैं तो इस मिजाज का आदमी हूँ कि शाह का नूरे आइन जिंदा है, क़ल्बे ज़हरा का चैन जिंदा है। क्यों करें उसके नाम का मातम जब हमारा हुसैन जिंदा है, क्यों करें उसके नाम का मातम जब हमारा हुसैन जिंदा है, क्यों करें उसके नाम का मातम जब हमारा हुसैन जिंदा है। आइए हज़रात, बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल बुलबुले बाग़े मदीना मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से गर्दिश फरमा रहे हैं। आइए, हर नातिया मुशायरे की कामयाबी की जमानत की चेयर पर कब्जा करने वाला वो पाकीज़ा लहजा इस वक्त हमारे आपके दरमियान है। करबला शरीफ के हवाले से इतने बड़े बड़े शेर आप तक पहुंचेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी तबीयत शाद हो जाएगी। मोहब्बत से अपने दोनों हाथों को उठाकर मोहतरम कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला शरीफ, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान जनाबे कारी मोहम्मद अली फैज़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूदे पाके रिसालत से गुस्ल करवा लें, ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो नीचे आ जाएं, कोई जमीन पे नाते सुनाने वाला है।